अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। यार सबसे पहले तो भाई की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा आप सब लोगों को ईद मुबारक। कुर्बानी तो आप लोगों ने कर ही ली होगी। वैसे इस दफ़ा मैं नोट करूँ काफ़ी सारे लोग कुर्बानी नहीं भी कर पाए क्योंकि हालात आपके सामने ही है मुल्क के। लेकिन चलो जिन लोगों ने की है अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल करे, और जिन जो नहीं कर पाए नीयत तो थी ना, अल्लाह ताला सवाब देगा उनको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से। बाकी मैं नोट करूँ जितने लोगों ने USDT में पैसा रखा हुआ था ना, वो तो शायद कर पाए होंगे, क्योंकि देखो पैसा पिछले साल मेरे ख्याल से कोई 200 रुपये के आसपास हमारा डॉलर था, अभी 300, बल्कि 315 से वापस आया, अभी तकरीबन 295 के आसपास अभी चल रहा है डॉलर USDT। तो मैं ये नोट कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग नहीं भी की, सिर्फ पैसे ही ऐसे रख दिए उन्होंने, USDT ही रख दिए हैं, वो भी फ़ायदे में ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने पूरे साल में 50% प्रॉफिट तो खाली अपने पैसे रख के ही बना लिया। तो मेरे ख्याल से अच्छा गिव अवे भाई की तरफ से, मतलब ईदी मैं देना चाह रहा था आप लोगों को। ये 9 करोड़ है, कितने 9 करोड़ BTT हैं भाई की तरफ से आज ईदी। सबके लिए कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही मिल जाएगा आपको। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, दिल की बातें हैं, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसका आपको बताता हूँ, इसको ओके करें। और इस दफ़ा जो गिव अवे है ना, वो मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन होती है KuCoin के अंदर ना। अच्छा अक्सर लोग कहते हैं यार साकिब भाई बाइनेंस में क्यों नहीं करते हो। तो यार बाइनेंस में क्या होता है, हम जब वो क्रिप्टो बॉक्स होता है ना, वो जब शेयर करते हैं तो लोग कहीं ग्रुप वगैरह में डाल देते हैं उसको। तो वो क्या होता है, हमारे जो 2-3 हज़ार लोग हैं, जैसे अभी ये देखो 3 हज़ार लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, तो हमारे लोगों में से तो 200-300 लोग करते हैं, कोई और ले जाते हैं, तो अच्छी बात नहीं है ना। वो पता नहीं कौन से बाहर के लोग ले जाते हैं, हम उनको जानते भी नहीं हैं। तो KuCoin में ये कि इतने ज़्यादा लोग होते नहीं, अपने जो लोग हैं वो उन्होंने तो KuCoin ज्वाइन किया भी हुआ है, नहीं भी इसने ज्वाइन किया हुआ वो भी जो है ना अपना मोबाइल नंबर डालेगा तो वो ज्वाइन भी हो जाएगा, और साथ में जो है ना ये मिल भी जाएगा। इसीलिए KuCoin से करते हैं। तो इसमें ऑप्शन होती है कि आप फिक्स अमाउंट दे सकते हो या आप जो है ना रैंडम अमाउंट दे सकते हो। तो इस दफ़ा रैंडम अमाउंट करते हैं, मतलब 9 करोड़ ये हैं टोटल, और 3,000 लोगों को ये मिले। अब देखो किसी को एवरेज वैसे देखा जाए तो 30,000 BTT बनता है, ठीक है, 30,000 पर बंदा। लेकिन वो फिक्स नहीं मिलेगा, तो वो यही होगा, किसी को 10,000 मिल जाएगा, किसी को 5,000 मिल जाएगा, किसी को 50,000 मिल जाएगा, किसी को 70,000 मिल जाएगा, किसी को लाख भी मिल जाए, तो वो रैंडमली मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसको जो है ना मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यार उससे पहले देखो मैं आप लोगों को एक मशवरा देना चाहूँगा भाइयों की तरह। अगर आप लोग देखो पैसे हैं आपके पास, और अगर आप क्रिप्टो नहीं भी करते, ठीक है, आजकल तो वैसे थोड़ी बेहतर हुई हुई है क्रिप्टो, लेकिन लोग ना डरे हुए हैं क्रिप्टो से। ख़ासतौर पे बाइनेंस के बारे में लोग डर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा कि यार पता नहीं बाइनेंस बंद हो जाएगी ये वो। तो देखो अभी तो कोई ऐसा सीन है नहीं, आप लोग इधर उधर से सुनी सुनाई बातों से जो है ना परेशान हो जाते हो। लेकिन देखो क्रिप्टो को साइड पे रखो, ज़रूरी नहीं कि मैं क्रिप्टो का बंदा हूँ तो मैं क्रिप्टो की ही तारीफ़ करूँ, तो आप तो ये कह सकते हो। लेकिन आप लोग अपने जो पैसे हैं ना आपके पास, अगर जिनके पास है, देखो जिनके पास नहीं है उनको भी मैं सोल्यूशन बताता हूँ कि वो लोग क्या कर सकते हैं। जिनके पास पैसे हैं तो भाई आप वेस्टर्न यूनियन चले जाओ, किसी एक्सचेंज में चले जाओ, वहाँ पे जाके डॉलर ख़रीद लो। 10,000 पड़ा, 20,000 पड़ा, खैर 10-20 हज़ार तो वैसे यूज़ हो जाते हैं, कोई लाख 2 लाख 5-10 लाख पड़ा हुआ है अगर आपके पास, तो आप उसको वो करो, ठीक है। और जो लोग कमेटी डालते हैं ना, देखो अभी वो टाइम आ गया, आप कमेटी लाख की या 2 लाख की या 5 लाख की कमेटी डालते हो, तो अभी आप 5-5 हज़ार करके देना शुरू होते हो, और साल के बाद जब आपको मिलता है या जब भी मिलता है आपको, उसकी वैल्यू डाउन, हाँ या तो ये कि फ़ौरन आपको मिल जाए, ठीक है। अभी आपने कमेटी डाली, फ़ौरन आपको मिल गई, लेकिन दे आप 5-5 हज़ार करके हो, वो आपका फ़ायदा है। लेकिन अगर आपको मिल लेट रही है तो वो आपका नुकसान है। कैसे कि आपकी जो पैसा है उसकी वैल्यू कितनी डाउन हो रही है। आम बंदे की नज़र से अगर देखा जाए, उसको छोड़ो जो भी कैलकुलेशन होती है, लेकिन आम बंदे की नज़र से आप देखो कि अगर सिंपल सी चीज़ देख लो कि पेट्रोल कितने का था पिछले साल, ठीक है। अगर पिछले साल मेरी मान लो कि एक बंदे की अर्निंग 50,000 थी महीने की, ठीक है, तो उसका उस 50,000 में पेट्रोल कितने का था, 100-125 का या 150 का था, ठीक है। और ये जो घर का जो कुकिंग ऑयल होता है वो 300 कुछ का था, अभी 600 से भी ऊपर है, 700 के आसपास है। तो खैर इधर से अंदाज़ा लगाया जाए तो कुछ भी नहीं ना, 100% या 150% चीज़ों की वैल्यू जो है ना, चीज़ों की प्राइस बढ़ी है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लाख रुपया था वो अभी कुछ भी नहीं तो 40,000 है वो अब इस वक्त, जो साल पहले लाख था, ठीक है। और जिन लोगों ने गोल्ड में रखे हुए थे, ज़ाहिर गोल्ड की थोड़ी प्राइस बढ़ी है और लोग वो खुश हो रहे हैं कि हमें प्रॉफिट है। भाई प्रॉफिट नहीं हुआ, असल में तुम लोगों को कम लॉस हुआ है जिसने गोल्ड में पैसा रखा है। USDT जिन्होंने रखा था उनको 50% एक टाइप का प्रॉफिट हुआ है कि पिछले साल को $250 से स्टार्ट हुआ, $200 और अभी $300 के आसपास डॉलर चल रहा है, ठीक है। तो अब इसको ये नहीं हम बोलेंगे, लेकिन ये कि कम से कम जो है ना उनका नुकसान हुआ। तो भाई जो लोग जिनके पास पैसा इन्वॉल्व रहता है वो कोशिश ये करें कि
हार्ड डॉलर रख लें, ठीक है। और बैंक में भी मेरे ख्याल से अकाउंट वगैरह खुल जाता है डॉलर का, वो भी आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप और कुछ भी नहीं ना, सबसे जो ईजी है, जो हर बंदा अभी बैठे बिठाए कर सकता है, ठीक है, कि वो आप किसी भी एक्सचेंज में, जो भी टॉप के एक्सचेंजेस है, ख़ासतौर पे बाइनेंस को ही प्रेफर करें आप, तो उसके अंदर आप P2P के ज़रिए USDT लेके आप रख दें। अगर आपने नहीं भी क्रिप्टो करनी तब भी आप रख दें, वो आपके काम ही आएंगे, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, क्रिप्टो के अंदर जो इन्वेस्ट वाला सीन है वो आपको सारा पता है, हम वीडियो बनाते रहते हैं, आज हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। दूसरा यार, मैं तुम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे दो चीज़ें, हमारे पास ना दो टाइप के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनके पास पैसा मौजूद है, ठीक है, यानी मान लो ख़ासतौर पे ओवरसीज़ हैं, क्योंकि ओवरसीज़ बाहर जाते हैं, कोई लाख 1.5 लाख उनकी सैलरी होती है पाकिस्तानी रुपीज़, तो उनका कुछ नहीं तो 50-60 हज़ार बच रहा होता है, ठीक है। तो वो क्रिप्टो के अंदर, ज़ाहिर क्रिप्टो उनको ईजी लगता है, वहाँ बैठे बैठे अकाउंट बन जाता है और कुछ इन्वेस्ट करते रहे, हर महीने 2-4 10 हज़ार 20 हज़ार करते रहे। तो क्रिप्टो के अंदर ओवरसीज़ हम ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा कुछ लोग हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तानी लोग हैं, उनके अंदर ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो है स्टूडेंट्स की, और उनकी अमाउंट होती है $50 $100, इतनी अमाउंट होती है। स्टार्ट तो वो $10-20 से $1000 से होते हैं, ठीक है। अब 100 या 150, मतलब $50 या $100 के ऊपर वो कुछ अपना रोज़गार चलाना चाह रहे होते हैं। अब क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है, उससे ज़बरदस्ती रोज़गार आप नहीं निकाल सकते। आप ज़बरदस्ती अगर कोशिश करोगे कि $100 से मैं $2 या $4 $5 हर डेली निकालूँ ही निकालूँ, तो आप हमेशा पूरा साल तो नहीं निकाल पाओगे। वो शायद 3-4 दिन निकाल लो आप पूरे महीने में, अगर 2 दिन निकाल लो, 6 दिन फंसे रहो आप, ठीक है। वो $5 निकालने के चक्कर में $20 लॉस करवा लो आप। तो कहने का मतलब है कि वो इतना ईजी तो है नहीं, पॉसिबल तो है ऑफ कोर्स, अलग तरीके से आप उसको स्ट्रेटजी को लेके चलो। तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, मैं भाइयों की तरह अगर आपको मशवरा दूं तो मैं क्या आपको मशवरा दूंगा। अब ये दोनों, एक तो आपके हो गए पाकिस्तान में या बाहर हैं ओवरसीज़, जिनके पास कुछ पैसे हैं, जो कि एक कमेटी के तौर पे अपने पैसे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट क्रिप्टो में करते हैं। दूसरे लोग हो गए वो जो कि स्टूडेंट टाइप हैं, और असल में उनके पास रिसोर्सेज और उनके पास पैसा नहीं है क्रिप्टो में लगाने के लिए, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं इसके अंदर कि यार हम कुछ ले लें फ़ायदा, ठीक है, और ऑनलाइन चीज़ें को करने की ट्राई कर रहे होते हैं। उसमें ज़ाहिर क्रिप्टो नज़र आती है, और फिर फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है फ्रॉड। मेरे नाम पे इतने लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, और उसके अलावा ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह ये वो सारे। अब ये देखो, ये जो दोनों लोग हैं ना, इन दोनों के लिए मेरा क्या मशवरा है। सबसे पहले मैं ओवरसीज़ का आपको बताता हूँ कि ओवरसीज़ जो हैं उनको देखो, अब मुझे भी इतना ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज है नहीं, जो मेरी फील्ड है, जैसे क्रिप्टो हो गई या ऑनलाइन जो भी अर्निंग वाले काम होते हैं, तो इतना की मुझे नॉलेज है, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ, वैसे उन लोगों को इस चीज़ का पता ही होगा, पहले से वो कर ही रहे होंगे, कि अगर आप लोग खाली क्रिप्टो में ही कर रहे हो ना, आपके पास कुछ अर्निंग होती है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि यार पाकिस्तान के अंदर ही, ठीक है, आप प्रॉपर्टी के अंदर भी इन्वेस्ट करो, ठीक है। क्योंकि मैंने ये नोट किया कि ज़रूरी नहीं है प्रॉपर्टी के लिए आपके पास 20-25 लाख हो। प्रॉपर्टी के लिए आपके पास, मेरे ख्याल से मैंने ऐसा भी देखा कि कम से कम 80-90 हज़ार रुपया भी आपके पास होना, तो आप उसमें कोई ना कोई किसी अच्छी सोसाइटी में, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में, चूँकि मैंने 1-2 फाइल्स रजिस्टर करवाई हैं, ठीक है, तो मुझे फिर ये इसका नॉलेज हुआ, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। बल्कि इवन कि मैंने सोचा भी हुआ है कि एक चैनल अलग से बना के ना, जो मुझे इस बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हुआ करेगा। तो मेरे कहने एक दोस्त की हैसियत से ही कि चलो यार, मैंने भी एक वो प्लॉट लिया है, 1 लाख रुपए का रजिस्टर करवाया मैंने, और महीने की 8,000 उसकी जो है ना इंस्टॉलमेंट जा रही है। तो जैसे दोस्त एक दूसरे दोस्त को बताता है, इसी हैसियत से ही, एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ इस चीज़ का। तो कहने का मतलब ये कि उन लोगों को मैं ये मशवरा दूंगा कि यार आप लोग अगर कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो इस तरफ भी थोड़ा सा आओ। वीडियोस वगैरह मौजूद हैं, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं जिनमें आपको जो है ना 12-15 लाख का प्लॉट, जिसकी इंस्टॉलमेंट मेरे ख्याल से होती है 8-10 हज़ार 12 हज़ार भी होती है, ठीक है, डिफरेंट होता है। कम से कम मैंने जो देखी है वो 8,500 इंस्टॉलमेंट देखी है, और उसके बाद कम से कम जो प्राइस देखी है वो मेरे ख्याल से 10-12 लाख देखी है, और कम से कम जो वो है आपकी एडवांस पेमेंट आपने देनी होती है बुक करने के लिए, वो होती है शायद कोई 70-80 हज़ार रुपया, ठीक है। तो वो जो लोग इस चीज़ को कर सकते हैं ना, जिनका थोड़ा बहुत पाकिस्तान में या बाहर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार इस तरह का है कि कोई 50,000 लाख महीने का कमाते हैं और कोई 10-15 हज़ार महीने का बचा लेते हैं, तो वो तो इसकी तरफ आए, ठीक है। बाकी डिटेल में इसके ऊपर मज़ीद कर लेंगे बात, ठीक है, बाद में कि यार क्या क्या कुछ कैसे कैसे हो सकता है। उसके अलावा पाकिस्तान में स्टॉक भी है, ठीक है, उसको भी मैंने थोड़ा बहुत देखा है, काफ़ी टाइम से खैर मैंने उस पर नज़र रखी हुई थी, लेकिन थोड़ा डीपली उसको मैंने चेक किया, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखो, हालांकि मैं क्रिप्टो वाला बंदा हूँ, मुझे तो सिर्फ क्रिप्टो की ही तारीफ़ करनी चाहिए, तो मैं क्रिप्टो से तो आपको हटा नहीं रहा, वो तो ज़रूर आपने करनी है और मैं भी कर ही रहा हूँ, ठीक है। और लेकिन
अगर आप कंपेयर करोगे ना कि क्रिप्टो, प्रॉपर्टी, गोल्ड, स्टॉक, इन सब में सबसे ज़्यादा रिस्की क्या है, तो सबसे ज़्यादा इस टाइम रिस्की क्रिप्टो है, क्योंकि वो फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होती है उसमें। अच्छा, मज़े की बात है कि प्रॉफिट भी फिर क्रिप्टो में ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टी में ऐसा तो नहीं हो सकता कि 10 लाख लगा के साल के बाद जो है ना आपका 20, 40, 50 लाख हो जाए। क्रिप्टो में ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी में ऐसा भी नहीं होगा कि 10 लाख लगा के अगले साल 1 लाख रह जाए। क्रिप्टो में ऐसा भी हो सकता है कि 10 लाख लगा के अगले साल 1 लाख रह जाए। तो इसीलिए क्रिप्टो के अंदर जैसे आपके पास 10 लाख पड़ा हुआ है ना, तो क्रिप्टो में तो आप ऑफ कोर्स यही होगा कि यार 10 में से 2 लाख लगा लिया ज़्यादा। बट गोल्ड तो आप 8 लाख का भी लेके रख सकते हो। प्रॉपर्टी तो आप, अगर आपके पास 10 लाख है, आप 2 लाख कहीं से पकड़ के भी 12 लाख का कोई प्लॉट ले लेते हो कि यार ये तो सबसे सेफ़ है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब वो भाइयों की तरह जो अगर मशवरा मैं दूं तो ज़ाहिरी बात है मैं ये आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद जो स्टॉक है ना, लेकिन स्टॉक में मसला ये है कि स्टॉक में पाकिस्तानी पैसा इन्वॉल्व है। वो कुछ आपको जो स्टॉक में प्रॉफिट वगैरह मिलता है वो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो इस वक्त तो स्टॉक करना नहीं चाहिए, ठीक है, अभी नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ देख लेंगे, कर लेंगे कि यार क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, उसको समझ लेंगे, ताकि जैसे ही मौका मिले, काफ़ी शेयर्स नीचे गए हुए हैं काफ़ी कंपनीज़ के, तो उसको भी इंशाल्लाह हम करने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गया, वीडियो वैसे लंबा ही हो जा रहा मेरा, लेकिन चलो। अच्छा, ये तो हो गया कि यार जिन लोगों के पास होते हैं पैसे, और जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते प्लस जिनके पास होते हैं वो भी, ये अब अगला वाला उनके लिए है कि आप लोग क्या कर सकते हो। देखो, पाकिस्तान में इस टाइम सर्वाइव करने के लिए, एक आम बंदे के लिए, ठीक है, देखो एक टाइम ऐसा था कि हम कहते थे कि यार पाकिस्तान में आप जॉब ना करो, आप कोई अपना काम कर लो छोटा मोटा। अभी वो सीन आया कि अपने काम वाले बड़े बड़े लोग भी रो रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज, हम सोचते थे ना यार ये पैसा कमाती हैं, हम नहीं कमाते। बड़ी बड़ी कंपनीज रो रही हैं और वो बंद होके जा रही हैं, ठीक है। अल्लाह ताला हालात बेहतर करेगा, ठीक है, ना उम्मीद हमने नहीं होना, ना ही हमने इस तरह मुल्क को छोड़ के भागना है। लेकिन देखो, जब आप रो रहे हो, मर रहे हो, ठीक है, और अपना हम लोग अपना सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो हमें कहीं तो वो कह रहे हैं हाथ पल्ला मारना है ना। तो उसके लिए जो है ना 2 ही सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है। एक सोल्यूशन जो कि हर कोई कर नहीं सकता कि यार बाहर कहीं जाओ और डॉलर में या रियाल में या अदर करेंसी में पैसे आएँ तो गुजारा होगा, ठीक है। अगर बड़ी अच्छी जॉब नहीं है तो नॉर्मल है तो गुजारा होगा। दूसरा सोल्यूशन है कि यार अर्न मनी इन डॉलर या यूरो या जो भी फॉरेन करेंसी में पाकिस्तान बैठे कमाओ, ठीक है। अच्छा, अब अगर आज मैं एक आम बंदा हूँ, ठीक है, बिल्कुल मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं है और मैं बाहर जाना चाहूँ तो शायद इतना ईजी नहीं होगा, उसके लिए भी पैसे भी चाहिए होंगे, बड़ा कुछ चाहिए होगा उसके लिए, ठीक है। तो वो मतलब कर सके, ईजी है जिसके लिए तो वो करे, क्योंकि जो वो कर सके, जिसके पास सोर्सेज होंगे वो कर लेगा, शायद 2-4 महीने में वो कर लेगा। दूसरी ऑप्शन है फिर यार ऑनलाइन बैठ के पैसे कमाए जाए। ये वो चीज़ है जिसको स्टार्ट में करना मतलब बोरियत फील होती है, जो भी होता है, मुश्किल फील होता नहीं है मुश्किल, लेकिन लगता मुश्किल है। तो लेकिन ये है कि ये वो चीज़ है कि जो मैं घर बैठा भी कर सकता हूँ और हर बंदा कर सकता है इसको, ठीक है। जैसे मैं अपनी मिसाल ले लूँगा कि चलो मैं भी एक टाइप का ऑनलाइन कर ही रहा हूँ ना। देखो, क्रिप्टो से हट के भी तो मैं कुछ कर ही रहा हूँ ना, यूट्यूब कर रहा हूँ, आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप गौर करो कि कोई बंदा ऐसा है नहीं जो ये कह सके कि यार मैं ऑनलाइन कुछ नहीं कर सकता। अक्सर आप में से बड़े सारे ऐसे होंगे, बल्कि 80% लोग आप में से ऐसे हैं जो क्या सोचते हैं कि यार मैं ऑनलाइन कामों के लिए नहीं बना हुआ, ठीक है, ये ऑनलाइन एक अलग फील्ड है, ठीक है। फिर कुछ लोग कहते हैं यार टोटली फ्रॉड है, हालांकि 90% फ्रॉड ही है उधर, ठीक है। लेकिन अब मज़े की बात देखो कि मेरे साथ आज तक फ्रॉड नहीं हुआ ऑनलाइन, मेरे साथ पिछले 14 साल में कोई फ्रॉड नहीं हुआ, जबकि मुझे पता 90% फ्रॉड है, ठीक है। अच्छा, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, उसकी वजह से लोग इसको ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। अगर ध्यान दे तो किसी ने क्रिप्टो बता दिया तो थोड़ा बहुत कर लिया, किसी ने कोई फिर क्या होता है, फिर इन लोगों के साथ होता है कि ऑनलाइन जो है ना कोई लालच कोई दे देता है ना, अगर कि यार यहाँ पे बड़ा पैसा, यहाँ पैसा लगाओ, ये करो वो करो, तो फिर वहाँ पे हम लोग पैसा भी फंसा लेते हैं और उल्टा लॉस करवा लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं आप लोगों को ये बोलूँगा आज कि अपने माइंड से ये चीज़ आप निकाल दो कि आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अब इसके ऊपर एक अलग किसी दिन मैं वीडियो बना के डिटेल में हम बात करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। लेकिन हम मिसाल यूट्यूब की ले लेते हैं कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर बंदे को चाहिए, हर बंदे को भी। अभी मेरे दिमाग में जो बातें आएंगी, जो टॉपिक या फील्ड आएंगी, मैं मिसाल देने के लिए आपको बताता हूँ। जैसा कि एक तो आप हो गए प्रोफेशनल, ठीक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, वो अपनी फील्ड के मुताबिक जो है ना यूट्यूब में वीडियो बना के लोगों को नॉलेज दे सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है ना, कोई बंदा कहता है कि नहीं यार मैं तो एसी का काम करता हूँ, मैं पंखे का इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, मैं तो ऊबर में बाइक चलाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है।
या उसके अलावा कोई बंदा कहता है यार मैं रिक्शा चला रहा हूँ, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ नहीं रही। कोई बंदा कहीं फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, ठीक है, कोई किसी ब्रांड में लगा हुआ है, मतलब एनीथिंग यार, लिस्ट बनाना शुरू हो हम, बहुत कुछ। मैं कह रहा हूँ अभी ये कुर्बानी हो रही है ना, ये जो कुर्बानी कर रहे हैं ना जो कसाब, ठीक है, कसाई जिसको हम बोलते हैं, ये भी अपना यूट्यूब का वीडियो बना के लोगों को बता सकता है कि यार ये देखो बकरा यूँ ज़िबा करें, एक मुर्गी ज़िबा करने वाला भी बता सकता है। यानी मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों की मिसालें दे रहा हूँ जो आपने नहीं करनी। आप कुछ अच्छा ही करोगे क्योंकि आप सही हो, मतलब आप वेल हो, आपके पास मोबाइल है, आपके पास सोर्सेज भी थोड़े बहुत होंगे, ठीक है, लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि एक वो लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो किस तरह हो सकता है? सबसे पहले तो ये माइंड में रखो आप कि ये जो आप सोचते हो ना कि यार मैं शायद, मतलब इसके लिए कैमरा चाहिए, इसके लिए लाइट चाहिए, ये चाहिए, मतलब यूट्यूब के बारे में सोच के आपके माइंड में ना टीवी आता है। टीवी होता है ना, जैसे हम सोचते थे यार ये तो सिंगर है भाई, हम सोचते ही नहीं थे कि हम कोई सिंगर बनेंगे, या हम सोचते नहीं कि हम कोई ड्रामे में जाएंगे, या हम कोई न्यूज़ में चले जाएंगे, या हम जो भी, मतलब हम जो है ना मेन स्ट्रीम मीडिया जो भी है हमारा, हम उसके अंदर मतलब जाएंगे। हम सोचते ही नहीं थे कभी, ठीक है। इवन कि अभी भी नहीं सोचते कि यार इसका एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, बड़ा एक मामला होता है। तो यूट्यूब के बारे में भी लोग यही सोचते हैं कि जो बंदा यूट्यूब में आ रहा है ना, ये इसका कुछ ना कुछ मामला है, और ये जो है ना बड़ा कुछ करके, बड़े इसके पास सेटअप है, बड़ा कुछ वीडियो है, कैमरा है, नॉलेज है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या कुछ है, बड़ा इसने कुछ सीखा हुआ है। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। अभी वो दौर आ चुका है कि आप जो है ना कुछ भी इजी तरीके से, सिर्फ क्या है कि किसी के काम की चीज़ होनी चाहिए, कुछ भी। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो, चलो ये तो इलेक्ट्रिशियन या आप कुछ कर रहे हो, ये तो फिर भी आपका प्रोफेशन हो गया ना। लेकिन अगर आप बिल्कुल वेले हो मेरी तरह, ठीक है, जो लोग ये समझते हैं ना मैं तो वेला हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं, वो सबसे ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि चलो मैं तो भी क्रिप्टो वगैरह के बारे में कर ही रहा हूँ थोड़ा बहुत, या और चीज़ों के बारे में जो मैं डिफरेंट मैंने चैनल्स वगैरह बनाए हुए हैं। लेकिन फ़र्ज़ करोगे मैं वेला हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता, प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं किसी चीज़ में, तो मैं सोचूंगा, मैं कहूँगा अच्छा यार चल मोबाइल तो है मेरे पास, कौन सा? ओप्पो का है, ठीक है। ऐसे मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ, दिमाग खोलने के लिए। अच्छा, ओप्पो का मोबाइल है, चलो ओप्पो का जो सॉफ्टवेयर है ना उसके बारे में वीडियो बनाने शुरू कर देते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना शुरू कर देता हूँ। या कुछ भी नहीं, नॉर्मली एंड्रॉयड मोबाइल है या आईफोन है अपने पास, आईफोन तो खैर हर किसी पास नहीं होता, चलो एंड्रॉयड है हमारे पास, तो एंड्रॉयड की कुछ सेटिंग्स वगैरह ही हम नेट से देखते हैं, समझते हैं। इवन के हर बंदे के साथ उसकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं ना, जैसे मोबाइल के रिलेटेड, नेट के रिलेटेड, ठीक है, रोज़मर्रा अपने जो काम काज है उनके रिलेटेड। जैसे आजकल मैं क्या नाम, वो पंखे सर्च कर रहा हूँ कि यार ये मैंने कम बिजली लेने वाले पंखे जो है ना लगाने हैं, जो सोलर के ऊपर जो है ना वो चल भी पाएँ सही से, और मतलब इतना महंगा सोलर लगा के भी जो है ना वो पंखे चल नहीं पाते। 100 वाट का पंखा है, तो उसके बारे में मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो भाई वो हमारे पंखों वाले, हमारे इलेक्ट्रिशियन बेचारे, वो इतने देख के लग रहा है इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन उन्होंने गाइड किया, उनको एडिटिंग भी नहीं आती बेचारों को, लेकिन उन्होंने गाइड किया भाई यार ये देखो ये वाला पंखा है, इसको ऐसे चेक करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। अच्छा चलो, मेरी वो फील्ड नहीं है, उनकी वो फील्ड है, उन्होंने वो बता दिया, वो इलेक्ट्रिशियन थे या उनका उस इलेक्ट्रिक का था। लेकिन मैंने वो वीडियो देखे, अब मुझे इतना नॉलेज हो गया है थोड़ा सा कि मैं आप लोगों को फ़ौरन ये बता सकता हूँ कि यार पंखा लेने जा रहे हो, यार ये फ़लाँ कंपनी का फ़लाँ वाट वाला फ़लाँ इन्वर्टर पंखा ले लो, आप सोलर पे चलाना है तो ये ले लो, बैटरी पे चलाना है तो ये ले लो। अब यही मैं अगर वीडियो बना दूँ, ठीक है, यानी ये अभी बैठे बैठे मेरे माइंड में ये सोच आई है, तो इस तरह इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना, इतनी ज़्यादा चीज़ें। हालांकि आप लोग कुछ ना कुछ हो, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने सिर्फ पेपर सामने रखना है, यहाँ पे मोबाइल को ऐसे हाथ से पकड़ लो यार, वरना मेरे ख्याल से कोई 500-600 का स्टैंड आता है वो लगा लो, ठीक है। लोगों को आप करवाना शुरू कर दो। ज़रूरी नहीं कि आप बड़ा ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट होना चाहिए आपको। जब आप कुछ करवाना, देखो लेक्चर तो आप ले ही लेते हो ना, आपको टॉपिक तो समझ आ ही जाता है ना, उसको अगर करवाने की कोशिश करोगे ना, 2 दफ़ा उसको देखोगे, 3 दफ़ा कराओगे, आपको ऐसे ही पक्का हो जाएगा, ठीक है। और इतनी सारी मतलब चीज़ें हैं ना करने वाली कि आप बस आप ये गौर करो कि आप YouTube देख रहे हो सुबह से शाम तक, और YouTube के अंदर आपको कितना कुछ नज़र आ रहा है, कितना मवाद नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो आप शौक़ से देख रहे हो, आपको देख के मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। देखो एक तो होता है एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंटरटेनमेंट में ये हो जाता है कि फ़नी वीडियोस हो जाते हैं, पूरी एक्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, सारा कुछ। देखो जिन लोगों को तो होता है ना अंदर से क्रेज़, वो तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है, वो भी जो आपका दिल करे कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन उसके अलावा बड़ी चीज़ें आप लोगों को नॉलेज दे सकते हो, ठीक है। अब इस वक्त मेरे माइंड में इतनी ज़्यादा वो चीज़ें जो है ना आ नहीं रही। चलो एक और मेरे माइंड में मिसाल आ गई, छोटी सी मिसाल दूंगा।
सबसे कह लो कि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन सबसे घटिया वाली मिसाल दूंगा आपको, ताकि आप ये सोचो कि यार इससे तो मैं अच्छा हूँ। जो आप कहते हो ना कि नहीं मैं फारिग हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, कि ये जो आप देखते हो रात के टाइम, आपने देखा होगा यहाँ लाहौर में मैं देख रहा होता हूँ कि सर्च लाइट लगी हुई होती है रात को माथे पे, और साइकिल होती है पीछे, वो इतना बड़ा जो है ना डस्टबिन सा पड़ा होता है, प्लास्टिक उठा रहा होता है बंदा, ठीक है। अब जो है ना उसका मैंने व्लॉग देखा यार, मैं हैरान हो गया उसका। अब उसको मैं देखता था रात को रोज़ सर्च लाइट में, गए यार बड़ा मूवी सीन है, वो जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा दिल में होता था, जुस्तजू होती थी कि यार हम जानने ये आखिर क्या है, ये क्या करते हैं, ये क्या गत्ता उठाता है या क्या उठाता है, ये प्लास्टिक उठाता है और ये कहाँ जाके बेचता है और ये क्या इसकी ज़िंदगी है। तो फिर उसी का वीडियो मेरे सामने आ गया, तो उस बंदे ने खुद ही वीडियो बना के बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे हम रात को इतने बजे निकलते हैं, ठीक है, उस वक्त रश नहीं होता, ये होता है वो होता है, फिर हम जो है ना प्लास्टिक उठाते हैं, फिर ये इतना प्लास्टिक होता है, फिर हम वो प्लास्टिक फ़लाँ जगह देते हैं, इतने किलो हो जाए तो इतने पैसे मिलते हैं। अब मैंने तो नहीं उठाना ना प्लास्टिक, बट मैं उसका वीडियो देख रहा हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है उसमें कि यार ये क्या करते हैं, ठीक है। और सारा उसने बताया, फिर आगे से वो प्लास्टिक का दाना बनता है, ये बनता है वो बनता है, मतलब कि वो बंदा जिसको हम सबसे हकीर जान रहे हैं, ठीक है, किसी को हकीर नहीं जानना चाहिए, लेकिन जिसको हम सबसे हकीर जानते हैं कि ये तो मैं नहीं, वो बंदा भी कुछ कर रहा है, ठीक है। आप जो है ना अगर आप लेडीज़ हो, कुकिंग वगैरह का आपको मामला आता है, कोई आपको जो है ना, वो वालदा मेरी उस दिन मुझे मैंने उनको बल्कि मशवरा दिया कि आप जो है ना वो सिलाई वगैरह कर रही होती है, तो मैंने कहा आप सिलाई जो है ना, मैं आपको कैमरा लगा देता हूँ, आप सिलाई में कितनी सारी अच्छी चीज़ें आप जो है ना टीच कर सकती हैं लोगों को, ठीक है, और काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो अब इस तरह कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों के पास हैं, हुनर नॉलेज हैं, ठीक है। इतने सारे मेरे जानने वाले हैं जो सीसीटीवी कैमरे का काम कर रहे हैं, कोई एसी का काम कर रहा है, ठीक है, और उनको भी मैं यही मशवरा दे रहा होता हूँ कि यार आप लोग सुकून से आपने मोबाइल पकड़ना, कोई एडिटिंग किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मोबाइल पकड़ना और आपने शुरू हो जाना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कुछ भी नहीं ना आता, जैसे मान लो मैं सोचता हूँ यार मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे तो इलेक्ट्रिशियन का भी नहीं आता, मैं तो कुछ भी नहीं आता मुझे ना, तो भाई मुझे बातें करनी तो आती है ना, तो मैं बातें करके आपको जो है ना वो कहते हैं ना आरे लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लोगों को मशवरा दे सकता हूँ, ठीक है, या कह लो पॉलिटिक्स पे बात कर सकते हैं हम, ठीक है। या जो है ना एक मेरा दोस्त है, मुझे कहता है यार भाई तू तो पढ़ा लिखा है और तू जो है ना इतने टाइम से ऑनलाइन कर रहा है, तो तू तो कर सकता है। तो मैं तो जो है ना वो मतलब मेरे वो मामलात नहीं है। मैंने कहा यार तू तेरी ज़िंदगी में कुछ तो होगा, क्या है तू? मैं कहा तू शादीशुदा? कह रहा हाँ। मैं कह लोगों को यही मशवरे देने शुरू कर दे। मैं कहा नेट में वीडियो तो सर्च कर तू कि लोग बैठे हुए हैं और लोग एक मशवरे दे रहे हैं, ठीक है। अब मुझे उस पर शायद बोलना आए ना आए, लेकिन लोग जो है ना गाइड कर रहे हैं मियाँ बीवी का रिलेशनशिप, ठीक है, सास बहू के मसले, बीवी को ऐसे खुश रखना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना लोग अपने एक्सपीरियंस से बता रहे होते हैं ना कि यार देखो जब शादी हो जाती है तो लड़कियां जो उसको इस तरह सोचना चाहिए, लड़कों के तो मतलब कहने का मतलब है कि एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, शादीशुदा लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं मसले कि यार ये देखो ये वाला प्रॉब्लम मैंने ऐसे सोल्व किया, ऐसे सोल्व किया। खैर किधर की किधर बात निकल गई, क्योंकि मैं ना आपको बिल्कुल ना होने के बराबर वाली मिसालें देना चाह रहा था, तो इस वजह से वो इस तरह की बातें बीच में आ गई। लेकिन नॉर्मली ये है कि हर बंदा जो है ना कुछ कर ही रहा होता है। अब मैं ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो ना पैरालाइज हुए हैं, माजूर हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं ना तो वो अपने बीमारी के रिलेटेड ही कुछ ना कुछ सर्च कर रहे होते हैं और लोगों को बता रहे होते हैं उसके बारे में जो उनको नॉलेज होता है, अपना एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं, ठीक है। इवन कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं एक बार सीढ़ी से गिर गया और मुझे जो है ना वो बैक बोन पे लग गई चोट, टेल बोन के ऊपर। तो मैंने देखा नेट में मुझे बहुत सारे वीडियो मिले जिन लोगों को चोट लगी हुई थी और बड़ा लंबा अरसा वो चलती है, वो बैठ नहीं पाते लोग सही से ना, खुल के वो कुशन वगैरह रखना पड़ता है। तो अब वो मैंने पिछले 2 साल में अभी भी थोड़ा बहुत मुझे मसला है मतलब बैठने में, तो अब कहने का मतलब ये कि मैं उस पर भी एक मेरा वीडियो बन सकता है, चैनल बन सकता है कि मैं उसके बारे में कितनी सारी मुझे चीज़ें पता है, मैंने MRI कराई, ये किया वो किया, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब ज़िंदगी में जो भी मामला आता है ना यार, देखो एक तो एंटरटेनमेंट है, दूसरा ये कि आप किसी को कोई नॉलेज दे सकते हो, ठीक है। तो अब आपने ये सोचना है कि आप क्या कुछ कर सकते हो। बाकी रहेगी बात भाई कैमरा, कोई कैमरा नहीं चाहिए। अब मुझे देख लो, मैं तो कैमरे के सामने भी नहीं आता, मैं तो आपके सामने मुझे ये इजी लगता है। कैमरे के सामने बड़ा वक्त है यार, क्या मतलब लाइट करो, ये करो वो करो, फिर होता है यार शक्ल नहीं अच्छी लग रही, ये नहीं अच्छा लग रहा, वो नहीं अच्छा लग रहा, लाइट अच्छी नहीं है, कैमरा अच्छा नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही, इतना लंबा माइक नहीं है, 2 माइल कहाँ से लेके आओ, ये वो ब्ला ब्ला। तो फिर जान छुड़ाने के लिए चलो जी ठीक है, खैर अपना तो काम ही स्क्रीन के ऊपर है। तो अब ये वाला वीडियो भी तो मैं बना सकता था कैमरे के ऊपर, लेकिन मुझे कंफर्टेबल इस तरह लग रहा है तो मैंने इस तरह कर लिया। मैं आज तक चैनल चला रहा हूँ मैं इसी तरह,
ठीक है। अब आप कोई प्रोडक्ट का रिव्यू वगैरह कर रहे हो, अच्छा आपके घर में चीज़ें तो आती हैं ना, कोई दराज से इधर से चीज़ें मंगाते हो, उनकी आप वीडियो बना लो, ठीक है। तो मतलब कुछ भी आप करोगे ना, सोचोगे ना, तो उसके रिलेटेड आपको प्रॉपर वहाँ पे यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे, लोगों ने बनाए होंगे। फिर आपने सोचना है कि यार ये जब कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं, कोई इंसान ऐसा है नहीं जिसको कोई इंटरेस्ट ना हो किसी चीज़ में। देखो किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी को गेमिंग में इंटरेस्ट है, किसी को पॉलिटिक्स में है, किसी को क्रिप्टो में है, मतलब लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लंबी है। तो जो आपको इंटरेस्ट है भाई उसके बारे में आप बोलना ही शुरू कर दो, ठीक है। अगर आप फुटबॉल के में इंटरेस्ट है, अब स्टडी में इंटरेस्ट है, स्टडी के बारे में बातें करनी शुरू कर दो, ठीक है। मतलब कुछ भी हो, कोई बंदा, अब मेरे ख्याल से एक माजूर बंदा भी लोगों को अच्छी बातें बता सकता है, कोई दीनी बातें बता सकता है, और कुछ नहीं तो वो अपनी बीमारी के रिलेटेड लोगों को गाइड कर सकता है, कितना कुछ कर सकता है, ठीक है। मेरे वालिद साहब कुरान मजीद अक्सर पढ़ रहे होते हैं और हमें बता रहे होते हैं कि बीच में मतलब तर्जमे के साथ पढ़ रहे होते हैं, और साथ साथ जो आता है तो बड़े शौक उनको है, तो वो बड़ा हमें समझा रहे होते हैं। तो उनको अक्सर मैं कहता हूँ कि मैं आपको जो है ना कैमरा लगा देता हूँ कि चलो आप यूट्यूब का वीडियो बन जाएगा, थोड़ा बीच में एडिट करके जो है ना उसको डाल देंगे कि जो आप हमें बातें बता रहे हैं, सीख रहे हैं, जो आपको समझ आ रही है, हमें सिखा रहे हैं, तो और भी बड़े लोगों ने बताया हुआ सिखाया, लेकिन आपका भी चल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यार एनीथिंग, अब तुम में से कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि यार मैं ना कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। अब एक एक टॉपिक के ऊपर डीपली जाके भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ कि यार इसके ऊपर चैनल हम बनाएंगे इंशाल्लाह। और हमारे चैनल का मतलब खाली लोगों को टेक्निकल चीज़ें तो बताएंगे, आपको बताऊंगा मैं कि यार जो आपने चैनल स्टार्ट करना है, जिसके बारे में लोग कहते हैं ये सेटिंग वो सेटिंग, ये कैमरा वो कैमरा, पता नहीं क्या क्या कुछ, भाई कुछ भी नहीं है। यूँ समझ लो कि आपने यूट्यूब या ऑनलाइन कुछ भी करना है ना, अच्छा ये हम सिर्फ यूट्यूब वगैरह की बात करें, और यूट्यूब के लिए वीडियो बनाओगे तो वो आपका फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, या हर जगह वो आप अपलोड कर दोगे, हर जगह चलेगा। उसके अलावा हज़ार और चीज़ें हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग और पता नहीं क्या क्या कुछ है ऑनलाइन करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो फील्ड के लोगों के लिए है, यानी उसके लिए आपको हुनर सीखना पड़ेगा कोई ना कोई। इवन कि यूट्यूब के लिए भी हुनर ही है ना आपको सीखना, यूट्यूब के लिए भी हुनर आपको सीखना पड़ेगा। कैसे कि आप यूट्यूब में वीडियो देखो लोगों के। एक और मेरे माइंड में मिसाल आ गई, मेरा दोस्त है वो कहता है यार बहुत ज़्यादा पैसा है इस काम में कि हम ना लोगों को ये टूर एजेंसी, जो ट्रैवल एजेंसी होती है ना, हज जुमरा वगैरह और ये वो सारा, मैंने कहा यार हमें तो पता ही नहीं है। तो फिर हमने डिसाइड किया, हमने कहा यार लेकिन हम कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने यूट्यूब में ही वीडियोस देखने शुरू कर दी। हालांकि हमने किया नहीं, लेकिन हमने ये देखा कि यार हो सकता है कि नहीं हो सकता। यूट्यूब में वीडियो देखते रहो, ईच एंड एवरीथिंग नॉलेज आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप भले ना करो वो काम, लेकिन आप यूट्यूब में वीडियो बना के लोगों को बता सकते हो कि यार अगर आप उम्रे पे जा रहे हो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यानी टोटल नॉलेज आपने यूट्यूब से ही लिया, उसको ज़रा और बेहतर अंदाज में, या जिस तरह लोगों ने बताया उसी तरह बता रहे, बेहतर अंदाज में बता दोगे तो चैनल जल्दी चल जाएगा। देखो किसी का चैनल 3 महीने में चल जाता है, किसी का 3 साल में चलता है। तो जो बेहतर अंदाज में बता देगा उसका 3 महीने में चल जाता है। जो जैसे पहले लोगों ने बताया हुआ उन्हीं के साथ चल रहा होता है। तो कहते हैं ना कि जहाँ पे बहुत सारी एक जैसी शॉप्स हों वहाँ एक और डाल लो तो चल वो भी जाती है साथ, अच्छी डाल लोगे तो ज़्यादा चल जाएगी, वो सीन है। तो सारा कुछ हो जाता है, ठीक है। खैर बातें कहाँ की कहाँ निकल गई हैं, और वीडियो भी जो है ना आधे घंटे का हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा था कि आप लोगों का ये जो सेटअप है ना, जितना भी करना है, एडिटिंग वगैरह, ये वो मोबाइल ये वो, ये सिर्फ ऐसी चीज़ कि 1 घंटे के अंदर आपको पल्ले पड़ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह किसी दिन नया चैनल स्टार्ट करता हूँ, उसके ऊपर पहला वीडियो ही ये बना लेंगे कि ये जो चीज़ों का जो सेटअप होता है, जो माइंड में ऐसे लगता है कि यार मैं शायद ऐसा कुछ सेटअप या इस तरह की चीज़ें, कैमरा ये वो, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये मुझे पता होता तो शायद मैं कोई बड़ा कुछ कर लेता। तो वो आपका जो है ना वो डर आपका निकाल देंगे। उसके अलावा आपने खुद सोचना है, बाकी सारा कुछ आपने खुद सोचना है, और बाकी किसी की बातों पे नहीं जाना कि यार साकिब भाई मैं क्या करूँ, अच्छा मैं बोलूँगा यार ये कर लो, नहीं। आपने खुद सोचना आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्योंकि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है ना, देखो ये जो काम होते हैं ये स्टार्टिंग बड़े बोर होते हैं। स्टार्टिंग में आप लगे हो पैसे नहीं आ रहे, जबकि तो कहीं भी जाके जॉब कर लोगे कुछ ना कुछ दिहाड़ी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, इसमें नहीं आ रहे होते। तो जो चीज़ इंटरेस्ट पे नहीं होती ना आपके, उसमें आप गिव अप हो जाते हो कि यार मैं कर रहा हूँ 3 महीने से कुछ आ ही नहीं रहा, या ये तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे, या वो नहीं आ रहे, आप छोड़ देते हो। जबकि इंटरेस्ट वाली चीज़ आप कर रहे होते हो ना, नहीं भी आ रहे होते हो, आपको मज़ा ही इतना आ रहा होता
ठीक है। जैसे आप क्रिकेट खेलने जाते हो ना, आप क्रिकेट के लिए सिलेक्ट नहीं हो रहे, आप पाकिस्तान की टीम में भी नहीं जा रहे, आपको पैसे भी नहीं मिल रहे, बट आपको मज़ा उसमें इतना आ रहा है कि आप पिछले 10 साल से हर वीकेंड पे क्रिकेट खेलने जा रहे हो, है ना बात। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह की चीज़ है। इसीलिए आपने अपना इंटरेस्ट चूज़ करना है, और इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपने कोई बड़ा ही कोई प्रो लेवल होना, नहीं भाई, बिल्कुल देसी लेवल पे, इजी लेवल पे, आसान लेवल पे, बिगनर लेवल पे जो चीज़ आती है। ज़रूरी नहीं आपको 100 चीज़ें आती हो, दो चीज़ें आती हैं, माइंड में सोच भी आ गई है ना। जैसे मैं मिसाल दी कि मुझे ट्रैवल के बारे में कुछ नहीं पता, ट्रैवल एजेंसी, यार हज उम्रा किसी ने करने जाना, मुझे नॉलेज ही नहीं है, बट आज मैंने सोच लिया मैंने इसके ऊपर चैनल बनाना है। मैं लोगों को भेजूंगा नहीं, बट मैंने चैनल बनाना है, मैंने लोगों को गाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अगला 1 हफ्ता इसके वीडियो देखूंगा, मुझे सारा नॉलेज आ जाएगा, काफ़ी सारा नॉलेज आ जाएगा, इवन कि मैं कल को ये काम कर भी सकता हूँ और मैं उस पर चैनल बना लूँ। जैसे अभी मैंने सोचा हुआ कि चलो यार प्रॉपर्टी के बारे में मैं तो एक आधी कोई फाइल ली होगी, लेकिन मैं वीडियो देख देख के उसको अच्छे तरीके से समझ के आपको समझा पाऊँगा। स्टॉक के बारे में वीडियो देख के आपको समझा पाऊँगा। ये क्रिप्टो जो है ना, मैं कोई बचपन से तो नहीं अपने साथ लेके आया था, या फॉरेक्स अपने साथ नहीं लेके आया था। ये भी सारी चीज़ें ऑनलाइन देखी समझी, देखते रहे, करते रहे, और जो है ना लोगों को बंदा बता पा रहा होता है। और अभी भी इसी तरह ही भाई स्टूडेंट है, अभी भी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, गलतियाँ भी हो जाती हैं आपके सामने, सारा कुछ होता है। तो ये सारे मामला है, इसीलिए अपना माइंड खोल लो, और तुम आज के बाद ये नहीं बोलो अपने आप को कि मैं कुछ कर नहीं सकता। इसको करो, इंशाल्लाह मिलके करते हैं, इरादा करते हैं, ठीक है। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, बहुत सारी डिस्कशन इसमें होने वाली है, ठीक है। और टेक्निकल चीज़ें तो बहुत सिखाने वाले हैं, लेकिन आपको मोटिवेट करना और अपने आप को मोटिवेट रखना इसमें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह फोकस करेंगे, और जल्द ही मैं कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर मज़ीद जो है ना हम वीडियोस लेके आएँ और डिस्कस करें, और मिलजुल के जो है ना हम इंशाल्लाह एक दूसरे की हेल्प करके आगे चलें इंशाल्लाह। वीडियो लंबा हो गया, अब जो है ना मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं हैप्पी ईद, ठीक हो गया। इसमें इन्होंने एक ऑप्शन दी होती है कि ओनली फॉर न्यू यूज़र, ये मैं क्लिक नहीं करूँगा। अगर ये मैं क्लिक करूँगा ना, फिर सिर्फ जिन्होंने KuCoin नहीं ज्वाइन किया हुआ, नए बंदे हैं, उनके लिए होगा, इसलिए को मैं नहीं कर रहा। आपने KuCoin ज्वाइन किया हुआ पहले आप भी कर सकते हो, आपने नहीं किया हुआ आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं इसको क्लिक कर देता हूँ सेंड नाउ पे। तो ये इसका लिंक जनरेट हो गया, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। इसको जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, उसको आप क्लिक करोगे तो मैं आपको बल्कि दिखा भी देता हूँ। अब इसमें होता क्या है, इसमें 2-3 तरीके हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आप पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है ना, उसको जो है ना आप कॉपी कर लो। जैसे कि मान लो ये टेक्स्ट है, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अगर ये पूरा का पूरा आप कॉपी कर लेते हो ना, ठीक है, आपने KuCoin की ऐप अगर की हुई है और सारा कुछ ऐप है अगर आपके पास, ये उन लोगों के लिए, ठीक है, मैं तरीके सारे आपको बता ही दूँ। ये आपने जो है ना इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने KuCoin की ऐप ओपन की, ठीक है। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपके सामने वो आ जाएगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। अभी मैं वेट करता हूँ ज़रा, नहीं आएगा तो फिर ये आ गया कि जी आपको हैप्पी ईद, और बल्कि मैं इसको कर ही लेता हूँ, देखते हैं कितने मिलते हैं मुझे। इस पर क्लिक करना, आपने गोल्डन बटन पे ज़रूर क्लिक करना है, ठीक है। इसमें आपको नंबर वगैरह डालना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका ऑलरेडी लॉगिन हुआ हुआ है। लो जी, मुझे मिले हैं, अरे वाह यार ज़बरदस्त हो गया, 13,600 कुछ मिले हैं, लेकिन ये कम है, ज़्यादा भी लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो, ये अब आपको आ रहा है कि कितने रह गए हैं, एक बंदे ने कर लिया 3,000 में से, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो तरीका है ना, वो आपके सामने ये है कि आप इसी को, ये जो लिंक है ना, इस लिंक को ओपन कर लेना, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आपको कोई व्हाट्सएप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इस लिंक को ओपन करोगे तो थोड़ा वेट करना है, देखो यहाँ पे ये वेट लेता है, मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा। अब मेरे सामने आएगी छोटी सी विंडो, हालांकि मैं कर चुका हूँ तो ज़ाहिर है दोबारा तो नहीं होगा, आ नहीं रही यार, ये आ गई है। कम से कम 30 सेकंड के बाद ये विंडो आई है। तो भाई जिन लोगों का KuCoin का अकाउंट बना हुआ है ना, तो यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना KuCoin का दिया हुआ नंबर डालना। अगर नहीं KuCoin में नंबर दिया हुआ, आपने KuCoin बना हुआ है, तो फिर आप ऐप नहीं है ना आपके पास, तो आप ये ब्राउज़र के अंदर जाके ना, जैसे ये KuCoin है बैक पे, ठीक है, ये KuCoin ब्राउज़र के अंदर, इसके ऊपर आप जाके पहले लॉगिन हो जाना अपना अकाउंट, ठीक है, या ऐप डाउनलोड करके वो वाला सिस्टम कर लेना, ठीक है। क्योंकि लिंक से करोगे तो फिर आपका ब्राउज़र में ही आएगा, ठीक है। फिर आप KuCoin यहाँ पे लॉगिन कर लेना। और जिनका नहीं बना हुआ अकाउंट, ठीक है, उनको यहाँ पे जब ये आएगा ना, तो आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के उसको ओके करोगे, नीचे गोल्डन बटन प्रेस करोगे, तो क्या होगा, आपके SMS के अंदर आपको यूज़र नेम पासवर्ड KuCoin का आ जाएगा, आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आपको ये मिल भी जाएंगे फ़ौरन। अकाउंट लॉगिन करोगे मिले होंगे, बहरहाल पासवर्ड चेंज कर लेना, बाद में KYC वगैरह कर लेना, ठीक है। तो ये था भाई वीडियो, बातें आपको किस तरह की लगी
इस तरह के टॉपिक के ऊपर मज़ीद बातें डिस्कशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखो जो भी मैंने बातें की बहुत ही रफ़ बातें थी, जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ अपने भाइयों के साथ मैं कर रहा होता हूँ, और मैं इसको कोई एडिट भी नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत बीच में शायद कुछ फजूल बातें भी निकल गई हों, मतलब फ़्लो के अंदर। और दूसरा ये भी है कि शायद मैं कोई अच्छे तरीके से बातें शायद समझा पाया हूँ, नहीं समझा पाया, लेकिन मतलब मेरा आप समझ गए हो कि इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। इतना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम लोग मिल के एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं और हम आगे चल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के अंदर पॉसिबिलिटी हमारे पास बहुत है, ठीक है। इवन कि मैं जो कर रहा हूँ मैं उससे भी ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, बट हम सुस्त पड़े हुए हैं कि अच्छा करता हूँ यार, कल से करता हूँ, चलो देखेंगे करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन अगर हम एक दूसरे को दें, एक दूसरे को हम बूस्टअप करें, ठीक है, सपोर्ट करें, तो काफ़ी सारे लोगों को किक मिल सकती है। अगर हम फ़र्ज़ करो कि 1 लाख बंदों को भी अगर हम हिट करते हैं तो उसमें से 10,000 लोग भी कुछ कर लेंगे तो ये बहुत होगा। दूसरा मैं एंड में आपको ये बता दूं कि भाई यूट्यूब का मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ भाई, बहुत पैसा है, लोग आपको बताते नहीं हैं। मैं सच बताऊँ कि उसमें इतने पैसे हैं कि मैं भी आपको अपनी अर्निंग बताऊँगा नहीं, समझ जाओ इस बात को कि अच्छे खासे पैसे हैं। यानी चलो मैं बता ही देता हूँ कि मेरे जैसा बंदा भी यूट्यूब के अंदर कितने मेरे, आप देख लो मेरे व्यूज़ देख लो, क्रिप्टो का कर रहा हूँ, ठीक है, और ये चैनल वगैरह मेरा देख लो, तो बुरे से बुरा 4-5 लाख भी महीने का बंदा कमा लेता है, ठीक है। यानी कि लाख सब्सक्राइबर के ऊपर भी ज़्यादा ही है ऐसे, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब, लेकिन हमने देखो पैसे को खाली टारगेट नहीं करना। अगर हम खाली पैसे को टारगेट करेंगे ना, यार क्या चीज़ है जिसमें बड़ा पैसा कमा लूँ, तो फिर हमें नाकामी मिलती है। हम पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा आगे आगे भागते हैं। मेरे साथ हो चुका है कि जब मैंने ये सोचा कि यार मैं भी कुछ कमा लूँ ज़्यादा सारे पैसे, तो क्या हुआ कि पैसे दूर भाग गए मुझसे और वो मुझे उसमें सक्सेस नहीं मिल पाई उस चीज़ों में। क्यों? क्योंकि माइंड में फिर जो हम कर रहे होते थे उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, सिर्फ पैसे का इंटरेस्ट होता था। लेकिन जब ये सोचा ना यार इसका मज़ा आ रहा है, इसका दिल कर रहा है, चल लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, चलो यार लोग तारीफ़ करेंगे, वो भी मज़ा आएगा, ठीक है, मतलब अच्छा फील होगा। तो वो चीज़ को जब किया ना, इंजॉय करके किया ना, एक चीज़ को दिल से किया, और दिल से किसी की हेल्प भी करना चाहिए तो दिल से करना चाहिए। जो भी अपना काम आप कर रहे हो, हर काम आप हेल्प करने वाला भी नहीं होता, जो भी आप कर रहे हो चाहे अपने लिए कर रहे हो, लेकिन अब दिल से आप उसको कर रहे हो, मज़े लेके कर रहे हो आप उसको, तो फिर क्या होता है कि फिर आपको पैसा बोनस में मिलता है और आपको कामयाबी मिलती है और आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो इसीलिए हमने खाली पैसे को फोकस नहीं करना, सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। एवरेज जो टाइम है जो है ना, कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल आपको लग सकता है ऑनलाइन चीज़ें सीख के करने में। और फिर वही बात बताऊंगा कि अगर आपको लगता है आप नल्ले हो, अगर आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता, अगर आपको लगता है आप कुछ कर नहीं सकते, तो आज से ये बात अपने माइंड से निकाल दो, ये आपको गलत लगता है। आप सब कुछ कर सकते हो, ज़रूर करोगे आप। ये भी नहीं मैं कहूँगा कि अगर 10,000 बंदा ये वीडियो देख रहा है तो 10,000 में से शायद 3,000 बंदा कर सकता है, नहीं, 9,999 भी नहीं, जो 10,000वां बंदा है वो भी भाई कर सकता है। ये चीज़ ही ऐसी है, सिर्फ अगर वो नहीं कर पा रहा तो उसके माइंड में ये जो बात है ना कि मैं कर नहीं सकता, सिर्फ ये है। बाकी क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे ये वो, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा बूस्टअप, थोड़ा सा किक चाहिए होती है, ठीक है। कि कुछ लोग तो खुद मोटिवेट होकर चीज़ों को सर्च करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी किक चाहिए होगी भाई की तरफ से कि भाई धक्का लगाओ ज़रा थोड़ा सा, तो उनको जो है ना वो धक्का लगा देंगे, जैसे क्रिप्टो में भी लगाया, ठीक है। और भी इतने भाई हैं हमारे, और बल्कि मैंने सोचा हुआ है कि इसके ऊपर ना कि मैं खुद, ठीक है, ज़ाहिर है हर बंदा हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं होता, मैं आपको यूट्यूब के बहुत अच्छे यूट्यूबर्स के वीडियो खुद मैं आपको, बजाय इसके कि आप खपते रहो, आपको मैं निकाल के दे दूंगा वीडियो के, यार ये देखो ये बंदे का देखो, इसका किसी का अगर कोर्स है, किसी का फ्री है, अगर किसी का पेड कोर्स भी, अगर अच्छे जो यूट्यूबर में पेड कोर्स तो उनके होते नहीं है, फ्री में ही सब कुछ होता है भाई जो आपको मिलता है। तो पेड कोर्सेज़ के पीछे आप ना भागा करो। 1-2 यूट्यूबर हैं जिनके पेड कोर्सेज़ भी मुझे बड़े अच्छे लगे, तो वो भी इंशाल्लाह मैं रिकमेंड करूँगा आपको, लेकिन फ्री में ही सब मिलता है तो हमें पेड की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो यार बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, और कमेंट्स में फिर करो बातें जो भी करनी है।